तेजस्वी यादव अब तक मास के बीच में नहीं आ पाए हैं। तेजस्वी यादव में बहुत सारी अच्छाइयां हो सकती हैं, लेकिन राजनीतिक रूप से जितना उनको चाहिए उतना न वो हो पा रहे हैं, न लोगों से उतना खुल पा रहे हैं जी। लालू प्रसाद के कारण नीतीश कुमार को भी इतनी सीटें आई और अपने जो वादा था उस पर टिकते हुए लालू प्रसाद ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का कुर्सी यथास्थिति दे दी। नीतीश कुमार को समझ में आया कि कहीं ऐसा नहीं जैसा उन्हें 2013 में समझ आया था कि कहीं भारतीय जनता पार्टी उनकी जमीन पर कब्जा ना कर ले, क्योंकि उस समय दो शख्स नरेंद्र मोदी और अमित शाह इतना ज्यादा तेजी से राजनीतिक रूप से आगे बढ़ रहे थे और लोगों में उनके प्रति इतना ज्यादा आकर्षण बढ़ गया था कि उन्हें डर हो गया था। क्रिकेट खेले हैं, आपको बहुत पसंद है ना। क्रिकेट राजनेताओं का भी सबसे पसंदीदा खेल है। नमस्कार, मैं सुमन सौरभ हूं और आप भारत लाइव देख रहे हैं। ये आपका ही कार्यक्रम है रातों रात, जिसे अभी आप देखना शुरू कर रहे हैं। तो दिल थाम के बैठिए, ये जो क्रिकेट के बारे में हम आपको बता रहे हैं, क्रिकेट जो है राजनेताओं का भी सबसे पसंदीदा खेल है। सभी जो है मैदान का धुरंधर बनने की कोशिश में है। तो हम बात कर रहे हैं नीतीश कुमार की। लालू जी ने मैदान तैयार किया, लेकिन उसके पहलवान नीतीश कुमार बन गए। यही जो बात है, तेजस्वी यादव की सर का दर्द जो है बना हुआ है। आपको बता दें कि 2013 में जब नीतीश कुमार एनडीए से जुदा हुए थे, उनकी राहें जुदा हुई थी, तब वो बेसहारा हो गए थे। उस समय में लालू यादव ने ही उनको सहारा दिया था। ऐसा लग रहा था कि कोई बिना घर का इंसान जा रहा है, जिसको छत देने का काम लालू यादव ने किया था। उसी मैदान पर उन्हें एक मैदान तैयार करके लालू यादव ने दिया था। उसी मैदान पर नीतीश कुमार आज बैटिंग करते हैं, ओपनिंग बल्लेबाजी करते हैं। तो क्या होगा इस चुनाव में, क्या है तेजस्वी यादव की चिंता, सबके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे बाबा। तो हमारे साथ हैं बिहार के जाने माने पत्रकार और राजनीति विशेषज्ञ विजय मिश्र बाबा। तो बाबा, ये बताइए, क्या है तेजस्वी यादव की चिंता, नीतीश कुमार कहाँ बन रहे हैं पहलवान? सुमन, सबसे पहले तो जो आपने चर्चा शुरू किया, उस चर्चा में आपने कहा कि एक मैदान जो लालू यादव ने तैयार किया और उसके पहलवान बन गए हैं नीतीश कुमार। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। कांग्रेस जो हर जगह, हर किसी में, हर व्यक्ति में अपना एक जबरदस्त पैठ बनाए हुए थी। आज़ादी के बाद से कांग्रेस एकमात्र ऐसी पार्टी थी जिसने इस देश को अपने हिसाब से चलाया। जब चाहा, जिसे चाहा उसे मुख्यमंत्री बनाया, प्रधानमंत्री बनाया और इस देश की जनता उसके साथ साथ चलती रही। बड़ी मुश्किल था जब आप कहीं किसी का कब्जा होता है, उसे हटाना बड़ा मुश्किल होता है। आपने सुना होगा कि बिहार में कहावत भी कही जाती है कि जोर से जमीन और जोरू दोनों आपके बस में रहता है। आप में अगर ताकत है तो आपके तरफ कोई आंख उठा करके नहीं देखेगा। इन सब बातों को लेकर के अब चर्चाएं 2020 में हो रही हैं। आज़ादी के 7 दशक के बाद अगर ये चर्चा हो रही है कि लालू प्रसाद की जमीन पे नीतीश पहलवान बने हैं, तो ये बात कोई अतिशयोक्ति नहीं है। 15 साल लालू प्रसाद ने पूरी तरह से जमीन ऐसी तैयार कर दी कि अब कांग्रेस एक बिल्कुल हाशिए पर है। कांग्रेस पिछलग्गू बनकर चलने के लिए बिहार में तैयार है। अब तो स्थिति इतनी भयावह हो गई है कि लालू प्रसाद ने जो रास्ता दिखलाया, या फिर विपक्ष के लोगों ने जिस तरह से 70 के दशक में जो आंदोलन हुआ, उस आंदोलन को इतना ज़्यादा धार मिला कि 90 के दशक में ये पूरी तरह से साफ हो गया कि अब कांग्रेस के दिन लदने वाले हैं। लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस की जड़ें इतनी मजबूत थी कि आप उसको निकाल नहीं सकते थे। जब शुरुआत हुई तो उस समय लालू प्रसाद के साथ सिर्फ लालू प्रसाद ही नहीं थे। उस जमीन को तैयार करने में कहीं ना कहीं गारा और सीमेंट और जो जमीन तैयार करने के लिए जो गोबर वगैरह जो भी चीज़ों की ज़रूरत होती है एक बढ़िया मैदान बनाने के लिए, उसमें सबकी भागीदारी थी। लेकिन लालू प्रसाद की भागीदारी थोड़ा ज़्यादा थी, क्योंकि उनका राजनीतिक रूप से जो पदार्पण हुआ था और मुखर जितने थे, इसलिए उन्हें नेतृत्व का अवसर मिला। और कहा यह जाता है कि 90 में जब लालू प्रसाद ने बिहार का बागडोर संभाला, तो उस समय सभी उनके समर्थक थे।
जी। चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे सुशील मोदी हो, चाहे रामविलास पासवान हो, सभी ने उनको हाथों हाथ उठाया। जी। शरद यादव वगैरह सबकी बातें मैं कर रहा हूँ जी। और उन्होंने कांग्रेस को हाशिए पर ला दिया। जी। अब स्थिति यह है कि 15 साल के शासन के बाद नीतीश कुमार जब उस जमीन पे फील्डिंग करने के लिए आए तो उन्होंने उस मैदान को अपना बना लिया। जी। और उसी लालू प्रसाद को कहीं ना कहीं उन्होंने उस मैदान से बेदखल कर दिया। जी। लेकिन जैसा कि आपने बताया कि एक वक्त आया जब लगातार जो पुराने साथी थे लालू प्रसाद से अलग, वो सारे लोगों ने मिल करके लालू प्रसाद को हटाने का वही युक्ति अपनाया जो लालू प्रसाद ने सभी लोगों के साथ मिलकर कांग्रेस को हटाने के लिए किया था। जी। और तब सहारा, कांग्रेस और आरजेडी यानी लालू प्रसाद एक साथ आए। इन सब के बाद धीरे धीरे करके 2 बार जो चुनाव हुए उसमें नीतीश कुमार के पास लालू को छोड़कर के बाकी सभी लोग शामिल हो गए। जी। जिसमें आपने देखा होगा कि रामविलास पासवान भी थे, जी। बीजेपी भी साथ में आई और अन्य कई दलों ने जी। साथ दिया। इन सब के बाद उस जमीन पर लगातार फील्डिंग करते 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 स्थिति एक ऐसी आ गई कि नीतीश कुमार को लगा कि अब उनके हाथ से ये मैदान निकल जाएगा। जी। तब उन्होंने फिर से अपने आप को तैयार किया और रिवाइवल के फेज में आ गए। जी। 2013 में उन्होंने छोड़ दिया साथ भारतीय जनता पार्टी का और फिर जिस व्यक्ति से जमीन उन्होंने छीना था उस व्यक्ति के यानी लालू प्रसाद के सहारे से जी। वो पूरा राजनीति में स्थापित हो गए और लालू प्रसाद ने भी भूल चूक लेने देने वाली शैली में जी। अपने छोटे भाई के रूप में उन्हें स्वीकार किया और माफ भी कर दिया। जी। ये सारी बातें लोग जानते हैं। लेकिन अब हम चर्चा तीसरे फेज की कर रहे जी। हैं कि आखिर ये चिंताएं क्यों बढ़ रही हैं तेजस्वी यादव की। जी। तेजस्वी यादव की चिंता बढ़ना लाजमी है। 2013 के बाद 2015 तक जिस तरह से सरकार चली, इस बीच में क्या कुछ हुआ वो सब हम लगातार बताते आए हैं। लेकिन 2015 में जमीन लालू प्रसाद ने तैयार की। जी। आपने देखा होगा 101 और 41 सीटों पर लड़ने वाली ये 3 दलों की महागठबंधन में सबसे अधिक सीट अगर किसी को आया था तो वो लालू प्रसाद यादव। और कहा यह जाता था, जो राजनीतिक पंडित थे उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद के कारण नीतीश कुमार को भी इतनी सीटें आई और अपने जो वादा था उस पर टिकते हुए लालू प्रसाद ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का कुर्सी यथास्थिति दे दिया। जी। ये वो वक्त था जब लालू प्रसाद को अपने बेटों को तैयार करना था और उन्हें राजनीति में गुर सिखाने थे। जी। अपनी पहचान एक बनानी थी। पहचान तो बना लिया उन्होंने, पर यह संबंध लंबा नहीं चल सका। जी। नीतीश कुमार को समझ में आया कि कहीं ऐसा नहीं जैसा उन्हें 2013 में समझ आया था कि कहीं भारतीय जनता पार्टी उनकी जमीन पर कब्जा ना कर ले, क्योंकि उस समय 2 शख्स नरेंद्र मोदी और अमित शाह इतना ज्यादा तेजी से राजनीतिक रूप से आगे बढ़ रहे थे और लोगों में उनके प्रति इतना ज्यादा आकर्षण बढ़ गया था कि उन्हें डर हो गया था। जी। और यही डर उन्हें 2015 के चुनाव के बाद हुआ जब सत्ता में आए और तेजस्वी यादव का लगातार उन्होंने देखा जिस तरह से वो कार्यशैली और उनके क्रियाकलाप को, उन्हें ये डर हो गया था, जिसकी बात की चर्चा हम दोबारा कर रहे हैं। इससे पहले भी हमने ये बात कही है। लेकिन इन सब के बीच जब नीतीश कुमार ने पुनः भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने का फैसला किया तो यह लगा था कि तेजस्वी यादव एक बड़े नेता के रूप में सामने आएंगे और जिस तरह के उनके क्रियाकलाप थे उससे लग भी रहा था। लेकिन एक चीज आप याद कीजिएगा कि जब शेर जंगल से विलोपित होता है तो शावक की सामत आ जाती है। जी। लालू प्रसाद जेल से में चले गए और जंगल खाली हो गया, या फिर कहा जाए कि वो सत्ता का जो एक औरा था वो खत्म हो गया और उनके शावक यानी कि उनके पुत्र पुत्री जो भी राजनीति में हैं, तेजस्वी यादव हों या फिर तेज प्रताप यादव हों, ये सारे लोग अपने नेता के विहीन हो गए। जी। और इनमें क्षमता लालू प्रसाद वाली हो नहीं सकती थी। जी। एक लालू प्रसाद में सबसे बड़ी बात थी कि वो अपने जनता के मास लीडर हुआ करते थे। जी। और ये मास लीडर बनने के लिए जमीन पे आपको उतरना पड़ेगा, जिसकी चर्चाएं कई बार हो चुकी। जी। तेजस्वी यादव अब तक मास के बीच में नहीं आ पाए हैं। तेजस्वी यादव में बहुत सारी अच्छाइयां हो सकती हैं, लेकिन राजनीतिक रूप से जितना उनको चाहिए उतना न वो हो पा रहे हैं, न लोगों से उतना खुल पा रहे हैं। जी। तेजस्वी यादव का एक अलग दायरा है, उस दायरे से वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं और यही कारण है कि यहां पर आकर के कहीं ना कहीं सुशील मोदी और नीतीश कुमार उनसे आगे निकल जा रहे हैं। और बार बार आपने देखा होगा कि तेजस्वी यादव से ज्यादा लालू प्रसाद पर हमला करना, जो लालू प्रसाद राजनीतिक रूप से चुनाव लड़ने में भी अक्षम है, जेल में है, सजायाफ्ता है, उसके बावजूद भी आप समझ सकते हैं
और आम जनता भी समझे इस बात को कि आखिर हमला तेजस्वी को छोड़ करके लालू प्रसाद पर क्यों हो रहा है, लालू प्रसाद के 15 साल की चर्चा क्यों हो रही है। ये बातें बहुत ज्यादा प्रासंगिक है और इसके प्रसंग में कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव का जो ऑरा है या तेजस्वी यादव का जो अपना एक राजनीतिक पहचान है, उस पहचान को विलोपित करना या उस पर मिट्टी डालने जैसी बातें हो रही हैं। और यही कारण है कि यहीं से निकलने का तेजस्वी यादव प्रयास उतनी तेजी से नहीं कर पा रहे हैं। उनके हमले का भी आपने देखा होगा कि वो हमला उनका न तो सीरियल हो रहा है और न ही उतना ज्यादा स्ट्रेटजिक हो रहा है। आपने देखा होगा कि एक बार वो हमला कर दिए, देखी दिखाई सुनी सुनाई बातों पे वो हमला कर रहे हैं, तथ्यों का अभाव आ रहा है और इसके कारण कई बार वो घिर भी जा रहे हैं। तेजस्वी यादव जितनी तेजी से, आपने सबसे बड़ा चीज देखा होगा कि अपने लश्कर को वो साथ रखने में अभी तक अक्षम हुए हैं। 2019 के चुनाव में भी अगर हार का सबसे बड़ा कारण खोजा जाए, कहीं उसको ढूंढा जाए, हम लोगों ने तो लगातार उस पर चर्चाएं की हैं, राजनीतिक विश्लेषण के दौरान भी हमने बताया है कि कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव की स्ट्रेटेजिक मिस्टेक थी, जो अपने आप को नेता तो समझ रहे थे महागठबंधन का, लेकिन नेता वाला जो रोल था वो नहीं निभा पाए। बहुत देर हो गई, जनाब आते आते वाली बात हुई और सीट शेयरिंग का समझौता बहुत लेट से हुआ। कांग्रेस खफा थी, बाकी के दल संतुष्ट नहीं हो पा रहे थे और फिर उसके बाद 2019 के बाद इतनी बड़ी हार के बाद उनको एक योद्धा की तरह मैदान में आना चाहिए था, लेकिन मैदान छोड़ करके वो बीच में भाग गए थे। 3 महीने तक वो विलोपित रहे थे। फिर कोरोना संकट के दौरान भले ही उन्होंने लोगों का हेल्प किया हो, लेकिन सामने से नहीं आए। अब जब कोरोना के बाद अनलॉक हुआ, नजर तो आए, पर स्ट्रेटजी के हिसाब से जिस तरह से उनको हमला करना चाहिए था वो हमला नहीं हो पा रहा है और हमला करने में कहीं ना कहीं पीछे छूट जा रहे हैं। उसके पीछे कारण है कि जो उनके साथी दल हैं उनमें सामंजस्य का अभाव है। जिस तरह से हमले की शुरुआत कांग्रेस ने किया था, जिस तरह से हमले की शुरुआत कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा ने किया था, मुकेश सहनी ने हमले का जिस तरह से शुरुआत किया था और जीतन राम मांझी जिस तरह से हमलावर हो रहे थे अपने विरोधियों पर, यानी कि सत्ता में बैठे बीजेपी, जदयू और एलजेपी पर, जिसको वो सही ढंग से पोस्टरिंग नहीं कर पाए और न एकजुट रख पाए। ये तेजस्वी यादव का मिस्टेक था और आज उसी मिस्टेक का खामियाजा भुगतने के लिए महागठबंधन या विपक्ष एकजुट नहीं हो पाया। वो तो आप कहिए कि कहीं ना कहीं विपक्ष के लोगों ने एक 10 लोगों की, एक 9 लोगों की एक कमेटी बना करके और चुनाव आयोग पर दबाव डाला, जिसके चलते आपको विपक्ष कहीं नजर भी आ रहा है। लेकिन बिहार में जहां तक कहा जाए तो विपक्ष का काम है सत्ता पक्ष पर हावी होना और सीरियल सत्ता की कमियों को बताना, जनता के दुख दर्द को लोगों तक रखना और उसके लिए युद्ध लड़ना, सरकार को मजबूर करना। यहां पर कहीं ना कहीं मिस्टेक जरूर हो रही है। हालांकि और दल नीतीश कुमार को घेरने में अपना पूरा शक्ति लगा रहे हैं, पर इस शक्ति को संचयित करके एक जगह एकत्रित करके अगर तेजस्वी यादव इसको लीड करते तो ज्यादा बेहतर होता। और यही कारण है कि तेजस्वी यादव जब जब अपने पिता की द्वारा जमीन जो बिहार में उन्होंने तैयार की थी, आरजेडी और विपक्ष के नेता के रूप में उन्होंने बिहार का गद्दी संभाला था, अब वो गद्दी उन्हीं के मित्र जो कभी लालू प्रसाद को गद्दी पर बैठाने के लिए सबसे ज्यादा ललायित थे, आज वो खुद गद्दी पर बैठे हुए हैं। अब उस गद्दी को पाने के लिए तेजस्वी यादव को बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी और नीतीश कुमार छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। लालू की जमीन पर पूरी तरह से कब्जा जमा करके पूरी तरह से पहलवानी दिखा रहे हैं नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के लिए सबसे बड़ी परेशानी यही है कि वो अपने पिता की जमीन और जो कांग्रेस उनके साथ है, दोनों के सामंजस्य से, यानी कांग्रेस को भी अपनी जमीन वापस लेनी है सत्ता में आकर के, जो कि 2015 में संभव हो पाया था, वो भी नीतीश कुमार के चलते हो पाया था। पर नीतीश कुमार अब अलग हैं, तो कैसे तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद, कांग्रेस और अन्य दल जिसमें मुकेश सहनी है, उपेंद्र कुशवाहा है, जीतन राम मांझी हैं और भी कई दल हैं, ये कैसे इसको एक साथ एकजुट होकर के नीतीश कुमार से वापस ले पाते हैं, ये बड़ा सवाल है। तो बाबा मैं आपको बता दूं कि जैसे हमारे रिपोर्टर्स बाहर जाते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, उस दौरान जो तथ्य जो सामने आते हैं, लोग तेजस्वी को इसलिए चाह रहे हैं क्योंकि वो लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं, लालू यादव के बेटे हैं। बिल्कुल आप सौरभ सही बात कर रहे हैं। मैं भी वही बातें कर रहा था कि कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव उस जमीन के लिए ललायित हैं जो जमीन कहीं लालू प्रसाद ने तैयार किया था, कांग्रेस से वापस लिया था। अब कांग्रेस भी चाह रही है कि जो जमीन उन्होंने लालू प्रसाद को हस्तांतरित किया था वो एक साथ मिलकर के दोनों उस जमीन पर अपना अपना हक हुकूक और हिस्सा अपनाएं, जो कि 2015 में एक बार संभव हुआ था। पर अब जो जमीन के असल पहलवान हैं, जोर से जमीन
कब्जा किया जाता है। जी। आप कितने भी बड़े पैसे वाले हैं, अगर आपके पास जोर नहीं है तो आपकी जमीन पे कोई ना कोई कब्जा कर लेगा, जी। पड़ती जमीन रह जाएगी, आप उस पर कब्जा नहीं कर सकते हैं। उसके लिए जोर की जरूरत है, और जोर तब आएगा जब तेजस्वी यादव ये समझ जाएंगे कि उनके लिए जरूरी है कांग्रेस, उतना ही जरूरी है रामविलास पासवान। अगर उधर हैं तो इधर आने की बात कर रहे हैं तो वो भी जरूरी हैं। अगर जीतन राम मांझी गुस्से में हैं तो उन्हें मना करके एक लठैत के रूप में उनको भी रखना पड़ेगा जमीन के जोर के लिए। वहीं अगर उपेंद्र कुशवाहा थोड़ा सा नाराज चल रहे हैं तो उनको भी साथ में लीजिए। अगर मुकेश सहनी ने मान लेते हैं कि आपके साथ रहने का वचन दिया है तो उनको भी आप बुलाइए, बैठाइए, और एक सामंजस्य बैठा करके पूरी ताकत अगर नहीं लगाएंगे तो आपकी जमीन कब्जा करना आपके लिए बड़ा मुश्किल होगा। जी। तो बाबा ने कहीं ना कहीं ये बात साफ कर दिया कि जैसे हमने बचपन में एक कहानी पढ़ी थी कि संगठन में शक्ति होती है। एक लकड़हारा वाला आपको कहानी बिल्कुल याद होगा, जिसमें लकड़ी जो है आसानी से टूट जाता था। एक लकड़ी की अगर बात करें, वहीं बहुत सारी लकड़ियों को एक साथ तोड़ा जाता था तो वो बिल्कुल नहीं टूटता था। तो अगर तेजस्वी यादव को अपने पिता की जो जमीन है, जो मैदान है, जिनको उनके पिता ने तैयार किया है, तो अगर वो चाहिए तो उनको सभी दलों का जो है संगठन जो है, जो महागठबंधन के घटक दल हैं, उनको मिला करके चलना होगा। उसके बाद ही, क्योंकि जो अपोजिशन है वो मजबूती से जमीन पर अपनी पकड़ बनाई हुई है। और भी खबरें लगातार जारी है भारत लाइव पे, तो देखते रहिए भारत लाइव। आज के लिए लेते हैं विदा, नमस्कार। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।